बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की हम रिटर्न से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबमिशन क्योंकि अलाउ हो गई है, और जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में भी बताया गया था कि अभी सबमिशन अलाउ होने के बावजूद काफ़ी सारी एरर्स हैं। बट जिसको कोई मजबूरी है वो रिटर्न सबमिट करवाए और अपना एटीएल का ले सकता है। तो इसमें हम पूरी रिटर्न में यही देखेंगे। सिंपल रिटर्न मैंने जैसे ओपन करने का पहले तरीका बताया है, उसी तरीके से आप ओपन कर लेंगे और 2026 की ये रिटर्न आपके सामने आ जाएगी ड्राफ्ट में। जो ये अभी पड़ी है तो कंप्लीट में हम जाके कोशिश करते हैं कि 2025 की रिटर्न देखने की, तो इसमें भी आपको यहाँ पे एरर नज़र आएगा। तो हम रिटर्न को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं 25 की। बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रहा है, और इस लोडिंग में टाइम लेने की जो मेन वजह है कि अभी तक भी एफबीआर का जो सिस्टम है वो प्रीवियस रिटर्न को डाटा मॉडिफिकेशंस और उसको सिंक करने में नाकाम है बुरी तरह से। तो प्रीवियस रिटर्न के बगैर जो है पूरा अगला सिस्टम चलना एक इम्पॉसिबल है मैटर। तो इसलिए जो रिटर्न है, कोई अगर किसी को मजबूरी है एटीएल में आने की तो वो रिटर्न फाइल करे, अदरवाइज़ कोई ना करे। और दूसरा वो बंदा करे जिसका वेरी सिंपल सा रिटर्न हो। जैसे कि ये बंदा अभी इसको चाहिए रिटर्न के लिए, एक्टिव टैक्स पेयर होने के लिए इसको ज़रूरी है, और इसकी जस्ट सिंपल सैलरी है, और ये दर्जा चहारम और इस तरह के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनमें फॉल कर रहा है। तो इसको हम रिटर्न को फ़ाइल तो करेंगे, बट मुझे लगता है कि काफ़ी एफ़र्ट के बाद हमें करना पड़ेगा। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि आप पुराने फार्म को डाउनलोड करने की बजाय आप इसको ओपन करने की बजाय डाउनलोड करें और ओपन करके देखें कि पिछले फॉर्म में क्या है, और उसको फिर डाटे को आपने आगे लेके जाना है। ये आपको कभी भी जो है पिछला जो आपका डाटा है उसको ना ही सिंक करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना ही इसको वो आगे लेके जाने के लिए अलाउ करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट इसका अभी के लिए सलूशन यही है कि आप इसको रिटर्न को डाउनलोड कर लें और देख लें, या फिर दूसरा मैंने एक तरीका देखा है और ख़ुद इसको अप्लाई किया है कि जो आपका सेल्फ असेसमेंट वाला फॉर्म है वो 120 अंडर सेक्शन 120 वो वाले फॉर्म को आपने ओपन करना है, और उस फॉर्म के तहत आपने इसको देख लेना है रिटर्न में पिछली में क्या हुआ है। क्योंकि विदाउट चेकिंग दी प्रीवियस रिटर्न आप इसको अच्छे तरीके से सबमिशन नहीं करवा सकते 2026 की, क्योंकि आपने पूरे पिछले डाटे के ऊपर रिलाई करना है। अगर आप पिछले डाटे के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे तो आप सबमिशन कैसे करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर तो इंतहाई मजबूरी है आप फिर रिटर्न करें। आपको 2 घंटे में एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो फिर इस रिटर्न को पेंडिंग रखें, ड्राफ्ट में रखें। आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी आपके रिटर्न्स के रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप कलेक्ट करके रखें, और उसके बाद फिर आपका जब ये सही करके फॉर्म स्टेबल हो जाएगा, सही से आपको रिटर्न अलाउ करेगा, तो फिर आप रिटर्न फाइल करें। लेकिन इसमें हम रिटर्न फाइल करेंगे क्योंकि इस बंदे की मजबूरी है और हमने इसको हर हाल में फ़ाइल करना है, और इसका लिमिटेड डाटा है। तो इसमें हम जाएंगे, सैलरीड पर्सन है, पीछे जाके मैंने क्योंकि देख लिया है 25 में, तो मेरे पास ये फ़र्स्ट टाइम आया, तो इसके बावजूद मैंने जाके इसका रिटर्न का फॉर्म देखा है। 25 में इसका सैलरीड पर्सन है, तो मैंने सैलरीड पर्सन के लिए इसको अलाउ किया है। अब यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयर डिटेल्स आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं एंड पे करूँगा, और जब ये एरर देगा उस वक्त करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ ना आए, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि हमें समझ नहीं आई। इसमें क्योंकि स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स आपने साथ साथ लेने हैं, उसके साथ ही आपका जो स्टेप्स को प्रोसीड करते करते आपको ये सही से समझ आएगी। अगर आपने कोई स्टेप आपने मिस कर दिया तो वहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, और प्रोसेस आपको स्मूथली लगेगा कि ये सही तरीके से समझाया नहीं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट्स किया करें। अगर आपकी क्यूरी है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट ये है कि व्हाट्सएप हमारी पेड सर्विसेज हैं, तो उसमें कोशिश होती है हमारी कि उन्हीं को एंटरटेन करें जिनको हम कर रहे हैं। तो इसकी जो मेरे पास स्लिप है वो मौजूद है, पूरे अगले नेक्स्ट कॉलम में टैक्स डिडक्शन में ऐड कर देंगे। अब ये टैक्स डिडक्शन में ऐड हो जाएगा यहाँ पे,
जैसे ये ऐड होगा तो ये कैलकुलेशन करके जो टैक्स जितना भी बनता होगा, अगर हमारा ज़्यादा कलेक्ट हुआ है तो फिर रिफ़ंड हो जाएगा, अगर कम हुआ है तो फिर एडमिटेड टैक्स होगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम अपने इस हेड्स में जाएंगे। अगर कोई हमने एडजस्टेबल टैक्सेस वगैरह वो करने हैं तो हमारी, क्योंकि जो अंडर सेक्शन 149 है तो उसके तहत जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, डिडक्शन हुई है, वो अभी यहाँ पे आ चुकी है विद होल्डिंग टैक्स में। तो विद होल्डिंग टैक्स जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से कोई अगर ऐड करना है तो वो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अभी भी जो यहाँ पे इनका सिस्टम है FBR का, वो सही तरीके से अलाउ नहीं कर रहा। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये अलाउ नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर कर भी रहा है तो वो स्लो कर रहा है। मैं अभी एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ। ये अभी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद आइडिया हो रहा है, यानी मैं क्लिक कर रहा हूँ बट यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये इस तरह के इश्यूज़ जो है मल्टीपल चल रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश की है कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप ड्राफ्ट तैयार करें, बजाय ये कि आप गलत रिटर्न फाइल करें। ये देखिए ओपन हुआ है बट काफ़ी टाइम लगा के, क्योंकि जब रिटर्न इन्होंने एकदम सबमिशन के लिए अलाउ की है तो ट्रैफिक भी बढ़ गई है, तो इस वजह से जो है इश्यूज़ वगैरह काफ़ी हाईलाइटेड होकर सामने आ गए हैं। तो ये वाले इश्यूज़ जो हैं ये हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने अगर ऐड करना है, थोड़ा वेट करना है और फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेशंस में भी इश्यूज़ हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो आप रखें। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, कंपटीशन के ऊपर जाएंगे, तो ये आपके सामने हमारा रिफंडेबल टैक्स आ रहा है। तो रिफंडेबल टैक्स जो है ये हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा रिफंडेबल टैक्स बन रहा है वो ये यहाँ पे 21,662 आ रहा है। और टर्नओवर पे जाएंगे तो ये डिफरेंट किस्म के आपके इररेलेवेंट किस्म के जो टैब्स हैं, ये आपने इनको स्किप करना है, इनको नहीं करना। तो सेव कर लेंगे हम, ताकि ये है कि हमारा डाटा महफूज रहे और आपको अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो डाटा सेव होना चाहिए, कोई इशू ना आए। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हमारा स्टार्ट हो गया है वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116। अंडर सेक्शन 116 जो है वो हम उसको देखेंगे रिकनसाइल अमाउंट के ऊपर। तो हमारा जो इनकम है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ पे एज़ पर द रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। तो नॉर्मल टैक्स के मुताबिक जो हमारा है वो यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा है जो इसका माइनस में अनरिकनसाइल अमाउंट है। अब यहाँ पे हम एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस जो चंद अहम एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं पड़ना, बस इसको एक्टिव टैक्स पेयर करना है। और ना ही इसकी कोई इतनी बड़ी सैलरी है जिसने इसका बहुत ज़्यादा हिसाब किताब देना है। तो जो हेड्स इसके रेलिवेंट हैं वो ऐड करके हम इसको जस्ट जो है ज़ीरो कर देंगे। अनरिकनसाइल अमाउंट जो है वो रिकनसाइल कर देंगे और यहाँ पे फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी सबमिशन के लिए। तो इसके एक्सपेंसेस जो है हेड्स मैंने ख़ास जो है इससे पूछे थे, तो वो इसके एक्सपेंसेस मैंने ऐड कर दिए, साथ अमाउंट्स ऐड कर दी। अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी साथ ऐड कर देंगे। ये एंड पे करेंगे। जो इसका बकाया रिमेनिंग बैलेंस बचेगा इन दो हेड्स के बाद, ये आपने करना है। वो बाकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो एंड पे किया करें। जो भी सारी अमाउंट होगी वो आपने उठा के उसमें अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके जो इनकम होती है उसका जो ज़्यादा प्रोपोर्शन है वो अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। कुछ लोग तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसी को कर देते हैं। ये अलाउ है बट ये है कि जस्टिफाइबल नहीं है। तो कल को आपको मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट हेड्स अगर दिए हुए हैं तो आपको डिफरेंट हेड्स में ही करना है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव करके यहाँ पे इसको ड्राफ्ट में ले लिया है। तो ड्राफ्ट में अभी हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पे ड्राफ्ट को फिर हम ओपन करेंगे। यहाँ पे फिर हम अपनी जो रिटर्न है उसको देख लेंगे, तो सबमिशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पे वो वाला इशू आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि ये एम्प्लॉयर की डिटेल मांगेगा। तो एम्प्लॉय को बाय नेम कोशिश करते हैं सर्च करने की। क्या हम बाय नेम सर्च करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। एजुकेशन में इसकी जॉब है इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम सर्च कर लें, ताकि ये है कि यहाँ से हम ऐड कर सकें। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सब की जो है इन्होंने डिटेल्स दे दी हैं। तो एसएमसी जो कंपनीज़ हैं वो भी हैं,
क्योंकि इनके पास जितने भी रजिस्टर हैं वो सारा इन्होंने दे दिया है, तो यहाँ से इसको फाइंड आउट करना इंतहाई मुश्किल है। तो नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें नेक्स्ट हमें कोशिश करनी होगी जाके इसको ऐड एम्प्लॉयर में दोबारा हम ट्राई करते हैं। दोबारा से हम कोशिश करेंगे डिफरेंट नेम से, ताकि ये है कि इसको हम फाइंड आउट करके ऐड कर सकें। अगर तो ये हो जाता है तो फिर ऐड कर लेंगे, अगर नहीं होता तो फिर हम इसको गूगल से सर्च करके उसके ज़रिए से ऐड करेंगे NTN, क्योंकि NTN इनके अवेलेबल होते हैं गूगल पे, तो हम गूगल से ही इसको निकाल के ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इसका अगर नेम आ जाता है, ताकि ज़्यादातर लोगों को NTN नहीं मिलना, ये तो कन्फर्म है, तो हम नेम के ज़रिए से सर्च करके अगर इसको फाइंड आउट कर लें तो ये बेहतर है। लेकिन यहाँ पे मसला लग रहा है कि ये फाइंड आउट करेगा नहीं, सिस्टम जो है यहाँ पे एक जगह पे स्ट्रक हो जाता है। तो अभी इसके इश्यूज़ चल रहे हैं सिस्टम के को, तो मैं ट्राई करता हूँ इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स के नाम से, मे बी NTN आ जाए। अगर आ गया तो फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट नहीं आया तो इसके एक ही सलूशन है कि आप NTN जो है पहले मिनिस्ट्री का पता करें कि ये मॉडल स्कूल किसके अंडर आते हैं, फिर उसको गूगल में सर्च करें और फिर उसके बाद फिर जो भी NTN आए उसके ज़रिए से आप यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि इसके बगैर ऐड किए आपको ये फॉर्म आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये वाला NTN फाइंड आउट करना पड़ेगा हर हाल में। मैं कोशिश करता हूँ दूसरे वे से, वो गूगल वाले वे से, कि वहाँ से हम गूगल में इसको सर्च करें और गूगल में भी आपने एक काम करना है, वहाँ पे गूगल का जो टैब है AI का, उसको आपने एक्टिव करना है। तो उसमें यह है कि वो स्पेसिफिकली उस ख़ास NTN को जो आपको चाहिए उसी को ही शो करवाएगा, आपको मज़ीद पेजेस वगैरह वो शो नहीं करवाएगा। तो यहाँ से मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको गूगल को ओपन किया, इस्लामाबाद एजुकेशन, बैक स्पेस करते हैं, स्कूल NTN, तो सर्च किया। यहाँ पे देखें ऑल पे जैसे ही हम करेंगे ना तो ये सारे वहाँ पे दिखा देगा। बस ये यहाँ पे हमें पता चल गया कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये इसकी है, तो ये वेबसाइट है। आपको यहाँ से वेबसाइट से भी कुछ नहीं मिलने वाला, आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। AI मोड के ऊपर जाएंगे तो आपको स्पेसिफिकली जो क्यूरी है उसके मुताबिक आपको ये मिल जाएगा। मैंने अब इसका NTN यहाँ पे लिखा, ये देखें ये यहाँ पे आ गया इसका NTN, और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम ट्राई करेंगे दोबारा से। यहाँ पे हमने इसको अब रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से सर्च करना है, ठीक है। मैंने किया है लेकिन इसके बावजूद ये सर्च नहीं कर रहा। दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से फिर दोबारा एक दफ़ा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि ये है कि ये सर्च में आ जाए। बैक स्पेस करते हैं और दोबारा से मैंने ऐड किया, तो ये देखें जैसे ही मैंने ऐड किया तो नीचे आ गया फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये ऐड हो जाएगा तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको सबमिट कर सकें। सेव करेंगे, सेव के बाद हम सबमिशन के ऊपर जाएंगे और सबमिशन के बाद चेंज सेव सक्सेसफुली, तो हम सबमिशन के ऊपर जाएंगे। तो ये देखें ये फॉरवर्ड हो गया है, पिन अलाउ कर रहा है, तो पिन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये सबमिशन हो जाएगी। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके डेटाबेस में सारी चीज़ें ठीक हैं। तो एक दफ़ा आपने और भी देख लेना। तो आप जैसे ही पिन करेंगे तो ये सबमिशन यहाँ पे इसकी हो जाएगी और नो थैंक्स करेंगे तो ये सबमिट हो चुकी है। अभी हम इसकी देखते हैं कंप्लीट टास्क में, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में ये 1-2 मिनट में आ जाती है, तो 1-2 मिनट में आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपने करनी है। मैं आपको साथ इसका भी एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस भी दिखा देता हूँ ताकि ये कि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितनी देर में एक्टिव टैक्स पेयर हुआ है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 2 घंटे में एक्टिव टैक्स पेयर हुआ है। आपका 2 लग सकता है, 4 लग सकता है, और विदाउट एनी चालान हुआ है। तो इस तरह से आपने एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस लेना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।